और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से बता दें, जहां पर श्रावस्ती महोत्सव 2024 की धूम मची हुई है। श्रावस्ती महोत्सव के मंच से एक तरफ जहां बॉलीवुड हस्तियों को देखने और सुनने का मौका मिल रहा है, तो वहीं अपने स्थानीय कलाकारों की प्रतिभा का भी लोग आनंद ले रहे हैं। आज श्रावस्ती महोत्सव का आखिरी दिन है और आकर्षण का केंद्र रहेंगे भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह। आज तो शायद पैर रखने की भी जगह न मिले, इतनी भीड़ रहेगी। इतनी भयंकर ठंडी में लोगों का उत्साह देखते हुए बनता है। कल आपको बता दें कि कल पद्मश्री सम्मानित गायिका मालिनी अवस्थी, मशहूर पद्मश्री सम्मानित कवि सुनील जोगी और अभिनेत्री पारुल चौहान की प्रस्तुतिकरण आप सभी लोगों ने देखा और कल गजब की भीड़ थी। आज महोत्सव का आखिरी दिन है। आज महोत्सव में आपको बता दें कि क्या क्या कार्यक्रम होना है। आज हमारे श्रावस्ती महोत्सव में आपको बता दें कि बॉलीवुड गायक पवन सिंह द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुंबई के कलाकारों द्वारा हनुमंत परफॉर्मिंग आर्ट का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इसके अलावा गुजराती, राजस्थानी, बुंदेलखंडी लोक नृत्य का आयोजन, आल्हा गीत प्रस्तुतिकरण, बुद्ध वंदना कार्यक्रम, 1090 प्रस्तुतिकरण, लवकुश कथा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन लगभग रात के 10-11 बजे आतिशबाजी शो के साथ किया जाएगा। तो श्रावस्ती महोत्सव की धूम इस वक्त देखने को मिल रही है। सबसे गजब की भीड़ आज रहेगी। कल तो पैर रखने के लिए जगह भी नहीं मिला था, लेकिन उससे भी ज़्यादा गजब की भीड़ आज रहेगी, क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह, वो श्रावस्ती महोत्सव में आज पहुंच रहे हैं। बहरहाल एक बात और आपको बता दें कि जो लोग श्रावस्ती महोत्सव में कुर्सी पर बैठ करके या सामने बैठ करके नहीं देख सकते हैं, उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चारों तरफ एलईडी लगाया गया है। आप कहीं भी पूरे श्रावस्ती महोत्सव के ग्राउंड में खड़े होकर के जो कुछ लाइव स्टेज पर हो रहा है वो आप फील्ड में भी देख सकते हैं। बिल्कुल आमने सामने यूँ बड़े सिनेमा हॉल पर्दे की तरह एलईडी लगा हुआ है। इसीलिए किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि किसी को सीट मिली, किसी को जगह मिली, किसी को पास मिला नहीं। ये सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो पूरा आप लोग वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। दूसरी बात आपको बता दें, जगह जगह पर एलईडी लगी हुई है। पूरा लाइव जितना कुछ स्टेज पे हो रहा है वो सीधा आपको बगल में भी दिखाई पड़ेगा। इसीलिए किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल श्रावस्ती महोत्सव में आए हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कल हमारे श्रावस्ती महोत्सव में पद्मश्री सम्मानित मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी जी आई और उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया अपना कि पब्लिक झूमने लगी। और ग्रेट श्रावस्ती चैनल मालिनी अवस्थी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि उन्होंने ग्रेट श्रावस्ती चैनल से बातचीत की। और इसके अतिरिक्त कवि सुनील जोगी जिन्होंने ग्रेट श्रावस्ती चैनल से बात की। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो भी हमारे प्रमुख कलाकार हैं, जो बॉलीवुड हस्तियां हैं, उनका कल यहां पर आगमन हुआ और लगभग सभी लोगों से ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने बात की। इतनी भीड़, आपको बता दें कि इतनी भीड़ शायद कल जितनी भीड़ थी कि बस देखते ही बनता था, लेकिन उससे ज़्यादा भीड़ श्रावस्ती महोत्सव में आज हो सकता है। 2-4 चीज़ें जो अपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल की तरफ से मैंने स्पष्ट कर दिया है दोस्तों, कि किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि सीट नहीं मिला, कि कुर्सी नहीं मिली। पूरे ग्राउंड में एलईडी लगा हुआ है। एलईडी पर भी आप कार्यक्रम लाइव देख सकते हैं। तो श्रावस्ती महोत्सव 2024 में पहुंचने वाले बॉलीवुड हस्तियों ने, बॉलीवुड कलाकारों ने श्रावस्ती ज़िले की बड़ी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि ये वो श्रावस्ती है जो पहले से ज़्यादा बदल रहा है। श्रावस्ती में विकास हो रहा है और श्रावस्ती विश्व पटल पर अपनी छवि छोड़ रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बौद्धस्थली श्रावस्ती पूरे विश्व में माना जाता है। भगवान बुद्ध ने 24 साल अपने यहीं पर बिताए। भगवान शंभुनाथ की जन्मस्थली है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के श्रावस्ती प्रसिद्ध है। तो श्रावस्ती का जो महोत्सव है, श्रावस्ती का महोत्सव ये समझ लीजिए कि पूरे देवी पाटन मंडल को हिला कर रख देने वाला महोत्सव हमारे श्रावस्ती जनपद में होता है। और इसके लिए हमारे जो लोकप्रिय जिलाधिकारी हैं अजय कुमार द्विवेदी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे बीएसए साहब हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अपर जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं घनश्याम चौरसिया, जितने भी लोग। तो श्रावस्ती महोत्सव में आपको बता दें जनप्रतिनिधियों का भी आगमन। इकौना चेयरमैन गजाला चौधरी श्रावस्ती महोत्सव में पहुंची हैं। इकौना चेयरमैन गजाला चौधरी, तो जनप्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे जो स्थानीय लोकप्रिय विधायक हैं भाजपा के, श्रावस्ती विधायक राम फेरन पांडे, इस श्रावस्ती महोत्सव में उनका भी बड़ा योगदान है।
और जितने भी लोग इस श्रावस्ती महोत्सव को सफल बनाने में लगे हुए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रावस्ती महोत्सव 2024 का आगाज़ हुआ 6 दिसंबर को और आज श्रावस्ती महोत्सव ख़त्म हो रहा है। अगले साल अगर हमारे यही जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी श्रावस्ती ज़िले में रहे तो अगले साल इससे भी बढ़िया श्रावस्ती महोत्सव होगा। इतनी भयंकर ठंडी में लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, फूड कॉर्नर लगे हुए हैं, शॉपिंग आप कर सकते हैं। देखिए कल का नज़ारा आपको दिखा दें कि बिल्कुल जगह ही नहीं रहेगा, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रहेगा। तो श्रावस्ती महोत्सव में आज जो है सबसे बड़ा धमाका ये होने वाला है कि पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की एंट्री आज श्रावस्ती महोत्सव में हो रही है। और श्रावस्ती महोत्सव का आइए आप लोग आनंद लीजिए, शॉपिंग कीजिए, घूमिए। यहाँ पर इंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए आपके पास बात है। एक चीज़ आपको मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कुर्सी नहीं, कुर्सी पे बैठिए या ना बैठिए, जो एलईडी स्क्रीन लगी हुई है वो बिल्कुल ही लाइव दिखा रहा है पूरा। आप लोग बिना भीड़ भड़ाके के आराम से पवन सिंह को देख सकते हैं। और आइए हम भी हमारे जो बॉलीवुड हस्तियाँ कुछ आई हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे माननीय अवस्थी जी हैं, जिनसे ग्रेट श्रावस्ती चैनल यानी हमने उनसे बात किया श्रावस्ती को लेकर के कि यहाँ पर श्रावस्ती उनको कैसा लगता है। उसके बाद में सुनील जोगी जी हैं और उसके बाद में आपको बता दें कि अभिनेत्री पारुल चौहान है, सबसे ग्रेट श्रावस्ती चैनल ने बात किया है। और हमारे जिलाधिकारी हमारे श्रावस्ती भाजपा विधायक राम फेरन पांडे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ झलकियाँ दिखाते हैं आपको कार्यक्रम समाप्ति पर, जब बॉलीवुड हस्तियां यहाँ से जाने लगी हैं तो उनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। बेसिकली आप श्रावस्ती महोत्सव में आई, श्रावस्ती आपको कैसा लगा? देखिए, पूर्वांचल में रही हूँ, पली बड़ी हूँ, तो मेरे लिए पूर्वांचल नया नहीं है। श्रावस्ती कई बार आना हो चुका है, पर्यटक की दृष्टि से भी और बतौर कलाकार। मुझे लगता है सब मिला के 3-4 बार मैं आई हूँ। पिछली बार 5 साल पहले आई थी। इस बार आना और अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है तो पहले से सड़कें बेहतर हुई हैं। राष्ट्रीय मानचित्र पे श्रावस्ती को लेकर पर्यटन की दृष्टि से मुझे लगता है जो सरकार की भी पहल है। और जितना मुझे याद है, इतना भव्य पंडाल और इतना सुंदर आयोजन पहले की स्मृति नहीं मुझे, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और मैं नहीं, और भी जो कलाकार, जिस स्तर के जो कलाकार यहाँ आ रहे हैं वो सभी राष्ट्रीय स्तर के हैं। और मुझे लगता है ये महोत्सवों के बहाने ही जनता के लिए सुलभ हो पाता है कि उन्हें सुने, वरना सुनना सपना होता है उनके लिए। मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और यही एक अनुरोध करूँगी सभी जितने भी जिला प्रशासन जहाँ जहाँ भी इसको देख रहे हो, महोत्सव का उद्देश्य यही है संस्कृति को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति और बाहर के भी ऐसे कलाकारों को बुलाना जिन्हें शायद वे जल्दी नहीं सुन सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ, जैसा मैंने भी यहाँ पर देखा कि थार जो हमारी जनजातीय समुदाय के जिस तरह से जीवन शैली उनकी, उसी तरह की बांस की कॉटेज देखी जो आज मुझे उपहार दिया गया, वो भी ओडीओपी का बाली से बने हुए भगवान राम है। तो वो मुझे लगता है स्थानीय लोक कलाएँ, लोक कलाकारों को प्रोत्साहन दे प्रशासन, अपनी ओर से यही एक अनुरोध, और मुझे लगता है ऐसा हुआ भी है। हमारे जिलाधिकारी को आप क्या कहेंगे आज इतना बढ़िया? ये हमारे अनुज हैं, छोटे भाई के समान है, इन्हें पहले से मैं जानती हूँ और जहाँ भी रहे हैं संस्कृति के लिए ज़रूर जुड़कर कार्य करते रहे। मुझे लगता है कि ये ज़रूर बात को मुखर होकर कहना चाहूँगी कि प्रशासन में आकर के कहीं ना कहीं संस्कृति का कोना अधिकारियों का छूट जाता है, वो एक उपेक्षित कोना रहता है। उस देश की तरक्की संभव ही नहीं है जहाँ की संस्कृति नहीं आगे बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर और तरक्की डेवलपमेंट के संग संग शिक्षा और संस्कृति वो भी एक अंगीकृत करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपके जिलाधिकारी जहाँ भी पहले भी रहे, कल्चर के संग संग उन्होंने हमेशा अपने जिस भी डिपार्टमेंट में रहे, इसलिए मैं इनको जानती हूँ। जी, हमारे विधायक जी आपके गानों के बहुत बड़े। अब आप एक चीज़ ये देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप तो जिलाधिकारी हैं, आपने संपर्क किया, मुझे आपकी इवेंट ऑर्गेनाइज़र ने बुलाया, विधायक जी घर आए थे, मैं नहीं थी। और मुझे सोचिए लगा नहीं कि मैं इनसे पहली बार मिल रही, पीछे से संदेश आया और स्वयं बुलाने आई थी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये एक जो हमारे यहाँ पूरब में आत्मीयता जिसे कहते हैं कि बुलाना है, तो ये एक सरकारी मंच नहीं है खाली ये नहीं कि कोई आ गया और गा गया और चला भी गया। घर में जैसे किसी को बुलाना, मैं इसीलिए देखी साड़ी, उन्होंने न सिर्फ ये साड़ी दी है बल्कि साथ में एक नेक में ये कहा कि आपने मेरे कहने पे गारी सुनाई है
उसके लिए दे रहा हूँ। ये पूरब के लोग जानते हैं, घर के परिवार के लोग समझ सकते हैं। और ये है ठीक है, संयोग है, आज वो राजनीति में विधायक जी हैं, लेकिन रिश्तों में मेरा काम तो वही है। संस्कृति तो रिश्तों को ही जोड़ने की बात करती है। मुझे लगता है जहाँ इतनी गर्मी हो संबंध में, वो प्रदेश में वो ज़िला तो बहुत तरक्की करेगा। शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। श्रावस्ती को आप ही आगे बढ़ा रहे हैं। काफी दिन से आपका जिले में आप श्रावस्ती महोत्सव है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत नीक लाग, बहुत एकदम मजा आएगी, बहुत खुशी मिली। अपने इनके प्यार पाई के एकदम जो करेजा हर हर होगा। एसपी सर आ गए, एसपी सर आ गए, बुला लो। आगे बुला लो। ठीक है, एक ग्रुप फोटो प्लीज। Thank you ji, thank you so much. And again ji, आप आइए। पारू ले फोटोग्राफ जल्दी सेट करिए। मैम एक शब्द श्रावस्ती के लिए दिल से श्रावस्ती वालों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने इतना प्यार, इतना लाड दिया मुझे अपने शहर में। दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छे लोग हैं, उनके रिस्पॉन्स से मुझे पता चला कि मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया उन्होंने। थैंक यू। भैया टीचर बहुत सही आवा।
अच्छा लगा आपको? मारने वाली मैं ही थी। आपको श्रावस्ती महोत्सव का उपहार होना चाहिए। एक हमारे से ले लो बस। जी सर हाँ चलिए ना जी सर एक से आज आप श्रावस्ती महोत्सव में आए, श्रावस्ती आपको कैसा लगा? श्रावस्ती मुझे बहुत अच्छा लगता है और श्रावस्ती से जुड़ाव ऐसे ही है जैसे मैं अपने मायके आई हूँ, क्योंकि मेरे करियर का जो प्रारंभिक काल रहा है वो श्रावस्ती से जुड़ा हुआ है। 2009 में मैंने अपने करियर की जो शुरुआत की वो श्रावस्ती से ही किया। तो हमारे तमाम सारे आत्मीय लोग हैं, हमारे तमाम सारे ऐसे शुभेच्छु हैं जो श्रावस्ती में रहते हैं। तो श्रावस्ती आने के नाम पे मुझे ऐसी ही खुशी होती जैसे कोई बच्चा अपने ननिहाल जा रहा हो। मैम, पहले के श्रावस्ती में आज के श्रावस्ती में क्या फ़र्क आपको दिखा? आज जो श्रावस्ती की व्यवस्थाएं हैं, जो श्रावस्ती का बदला हुआ परिदृश्य है, स्वरूप है, वो बहुत अच्छा है। श्रावस्ती विकास की तरफ निरंतर अग्रसर है। बहुत सारी चीज़ें, सड़कें, बहुत सारी व्यवस्थाएं सब बहुत अच्छी हो गई हैं। तमाम सारी नई नई चीज़ें देखने को मिली। मैं श्रावस्ती को पहचान नहीं पा रही थी कि ये पुराना श्रावस्ती है। तो सच में श्रावस्ती का ये जो विकास है ये होता रहना चाहिए, इसमें निरंतरता आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते रहते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी आते रहते हैं, तमाम सारे लोग घूमने आते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि श्रावस्ती का जो विकास है वो उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ है।